जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्रसंग है जब मंथरा कैकई के पास आकर कैकई से यह कहने लगती है कि श्री राम जी की जगह भरत जी का राजतिलक होना चाहिए। उससे पहले की वार्तालाप आज हम शुरू करने वाले हैं। पिछली बार पर जहां हमने छोड़ा था वहीं से आज हम प्रारंभ करेंगे। जार जोगु सुभाव हमारा, अन भल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। यह बात मंत्रा कह रही है कैकई से। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधि रानी। सुर माया बस बैरिनी ही, सुहृद जानी पतियानी। सियापति राम जय जय राम। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिर अहाई जसी भावी, रहसी चोरी घात जनु भावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, तरेउ मोर घर फोरी नाऊं। सजीपति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोलकर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समऊ फिरे रिपु ही पिरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधर करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वह सूर्य उनको यानी कमल को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो यानी सुरक्षित कर दो। मंथरा कैकई को यह कहकर भड़का रही है। तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जानहु राऊ। मन मलिन मुँह मीठ नपु, राउर सरल सुभाऊ। सियापति राम जय जय राम। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच उपाय निज बात संवारी। पठाए भरत भूप ननियोरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वही सकल सवत मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल ही माई, कपट चतुर नहीं हो ही जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल यानी खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता।
वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राजहि तुम पर प्रेम विशेषी, सवति सुभाउ सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चित कर लिया है। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझि डरु मोही, देउ दो फिर सो फलु ओही। राम को तिलक हो यह रघुकुल के लिए उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है, देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे रामायण में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम।